प्रोफेसर विनीत सिंह, आप भी बता दीजिए योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ? एकदम बुलडोजर जैसा कर रहे हैं। मानक भाई, जो भी नियम कानून के तहत में जो हमारा संविधान हमें आज्ञा देता है उसके अनुसार से यूपी की सरकार काम कर रही है। और मैं लगे हाथ ये भी बता दूं कि बिहार की भी सरकार काम कर रही है। तो इसमें कोई भी विपक्ष को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। निकेत अब्बास बोलिए, निकेत आपकी बारी, बोलिए। थैंक यू। मानक जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपके चैनल के माध्यम से। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से रिक्वेस्ट करती हूँ, और हो सकता है इनका तो बड़ी मॉनिटरिंग भी चलती है। आप एक काम कर देना प्रदीप भाई, आज मीडिया सेल में जाकर अपने मीडिया के अध्यक्ष, मैं नाम नहीं ले रही, अच्छा नहीं लगता, उन्हें जाकर ये बोल देना जो फर्रा आपको सुबह भेजते हैं वो आपके सारे घटक दलों को भेज दे, क्योंकि इनके पास पार्टी लाइन है नहीं बेचारों के पास। ये बंगले जाकर मारक भाई सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। आपके पास नहीं होगी, हमारे पास पार्टी लाइन भी है, हमारे पास सब कुछ है। रोहित वन बार ओनली नहीं सवाल रखा है आपने, जवाब सुन लो। जवाब सुन लो। दो बातें यहाँ पर प्रदीप जी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करी थी, और रोहित अग्रवाल ने अभी बात करी थी कि ये खैरात और भीख कह रहे हैं। मैं बताती हूँ क्यों कह रहे हैं। आपने कहा था मुद्दे से भटकेंगे नहीं, पर मुसलमानों को लेकर ही मुद्दा, और जवाब देना मेरा बनता है, मैं इसलिए जवाब दे रही हूँ। इन्होंने कहा सौगातें मोदी दे रहे हैं, इन्होंने कहा सच्चर कमेटी के बाद आपने क्या करा। मेरे भाई प्रदीप भाई, आप तो पत्रकार रहे, वरिष्ठ वाले, आपको पता है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद आने के बाद जो चेंजेस हुए थे, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, एक फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा, उसकी स्कॉलरशिप माइनॉरिटी कम्युनिटी को जारी थी, किसने स्क्वॉश करी, किसने खत्म करी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने। पोस्ट मैट्रिक 11वीं कक्षा के बाद बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, किसने खत्म करी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। शुरू किसने करी थी? कांग्रेस पार्टी ने। NAMF, PhD और MPhil पर जो स्कॉलरशिप दी जाती थी बच्चों को आगे पढ़ने के लिए, किसने खत्म करी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसके अलावा पढ़ो प्रदेश हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, जो स्कॉलरशिप चल रही थी, बीच में से बच्चों को छीन ली गई वो स्कॉलरशिप, बच्चे पढ़ नहीं पाए। तो मेरे भाई, सौगाते मोदी में सेवैयां और एक जोड़ा कपड़ा हमें नहीं चाहिए। हमें हमारा हक, हमें हमारी पढ़ाई करने का स्कॉलरशिप्स वापस चाहिए जो आपकी सरकार ने छीनी है। तो ये भी किसी और को देना। मेरे भाइयों को पढ़ने का हक और अधिकार दो। मैंने पहले भी कहा था, लाइन में लग के राशन नहीं लेना मुसलमान को, पढ़ाई कर कर यहां पर भारत में अपना नाम बनाना है, उसका हक और उसका अधिकार चाहिए, आपकी भीख। ठीक है, अच्छा निगत एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाह रहा हूं आपसे। प्लीज क्या राणा सांगा गद्दार थे क्या? देखिए, मैंने आपको लगातार मानक भाई इस बात पर जवाब देने की पहले भी कोशिश करी और अब भी कर रही हूं। जो कोई पार्टी अगर किसी बात पर सवाल उठा देती है या कोई ऐसी बात बोल देती है जो मेरी पार्टी से नहीं आती, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। ठीक है, ओके। कोई कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, वो जाने में नहीं दूंगी। मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं। वेल प्लेड। आप प्रोफेसर विनीत सिंह कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ विनीत, क्या कह रहे थे? जल्दी से जवाब दे दूं। प्रदीप, एक सेकंड आ रहा हूं, उसके बाद विनीत सिंह ने। मानक भाई 10 सेकंड। अभी कांग्रेस की प्रतिनिधि कह रही थी अपने मुसलमान भाइयों को पढ़ाने के लिए, थोड़ा सा इनको भी पढ़ के आना चाहिए था। इनको मालूम होना चाहिए था कि 1 से लेकर 8वीं तक का स्कॉलरशिप क्यों खत्म किया गया, क्योंकि वो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आ गया था। तो थोड़ा सा पढ़ के आइए, फिर बात कीजिए। ऐसे ही नहीं। और हमें बिल्कुल क्लियरिटी है अपने पार्टी का लाइन को लेके। बिल्कुल हम आपके प्रतिनिधि, जो आप जलेबियां नहीं बनाती, कान पकड़ती हूँ, कस के पकड़ती हूँ। आप जो सेल्फ कंसीडेड होके आती है ना और दूसरे को जज करती है, प्लीज ऐसे नहीं। नवल किशोर बोलिए, उसके बाद प्रदीप भंडारी। नवल किशोर बोलिए, उसके बाद प्रदीप भंडारी। बोलिए नवल किशोर। मानक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की खासियत क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी आए, पेंशन ले गए, मोदी जी आए, नौकरी ले गए, ये का सच है। और जहां तक प्रोफेसर साहब का बात है, अरे आपके पार्टी को 2 भाग में कर दिया, आपकी हिम्मत हुई शुरू करने की। आप बात करते हो, पार्टी सब है, रीजनल पार्टी हम भी है और वो भी है। हिम्मत है। पासवान जी का मूर्ति तोड़ दिया, कुछ बोले? आपके नेता तो चारा लेके चले गए, खतरा लेके चले गए, अभी तो जमीन लेके जा रहे हैं नौकरी के बदौलत। मानक भाई 30 सेकंड मुझे जवाब देना होगा। भारतीय जनता जवाब देना, सुनिए तो। ये कैसा हनुमान है प्रोफेसर, जो कि कुछ पता ही नहीं चलता। राम जी बार भगा रहे हैं और हनुमान कहने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये आधुनिक। ओके, 30 सेकंड्स विनीत सिंह, 30 सेकंड्स। कैसा हनुमान है भाई आपका? बोलिए विनीत सिंह। नहीं मानक जी, हनुमान तो लंका जलाते ही रहते हैं, आपका भी लंका बिहार में जलेगा, ऐसे हनुमान है हम। और ये अब सुनिए तो, मुझे नहीं मालूम है सर कि आप किस प्रोफेसर किस। अरे सुनिए यार, मानक भाई मेरी बात सुनिए। पार्टी टूटा, उसके बाद से भी मंत्री मेरे
हाँ बोलिए। अरे 10 सेकंड भाई, 10 सेकंड। पेशेंस वर्च्यू है जो कि राजद के नेताओं के पास नहीं है। हमारी पार्टी टूटी उसके बाद से चिराग पासवान रोज लाइक अ फिनिक्स, और इसलिए चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री और आपके नेता सड़क सड़क घूम रहे हैं तुष्टिकरण करते हुए। तो ये तो सोचिए ना, अभी भी लोकसभा में सांसद आपसे ज्यादा है। 5 सीट पर लड़े, 5 सीट जीते, आप 17 पर लड़े, 3 पर जीते। तो थोड़ा सा ध्यान रखे बात किया कीजिए। प्रदीप भंडारी को लाइए जल्दी। प्रदीप भंडारी 10 सेकंड। मानक जी 10 सेकंड। 10 सेकंड। नवल किशोर 10 सेकंड। नवल किशोर 10 सेकंड। 10 सेकंड। 10 सेकंड। हाँ मानक जी देखिए, मानक जी 10 सेकंड। 10 सेकंड में ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो साथ रहते हैं वो आत्मसमर्पण करते हैं, उनके पास कोई विकल्प है नहीं। हम संघर्ष के 10 साल से संघर्ष करके उनको नीचे लाए हैं। 400 कहने वाले को 240 पे लाए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि मुद्दों पे बात कर सके। ओके, प्रदीप भंडारी बोलिए, आपकी बारी है। प्रदीप भंडारी। मानक जी निगत जी ने बड़ी बात बोली। कम से कम हमारे फर्रे को सब एनडीए के लोग तो फॉलो करते हैं। इनके राहुल गांधी को तो ना शरद पवार नेता मानते, ना ममता बनर्जी नेता मानती है, ना रामगोपाल यादव नेता मानते, ना समाजवादी पार्टी नेता मानती है। तो पहले अपने नेता को नेता मनवाओ, फिर हमारे ऊपर कमेंट करो निगत जी। अब आते हैं मुसलमान समाज की। बिल्कुल इनने सही बात करी कि भाई रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर मुस्लिम समाज 4.5% जो था बिफोर 2014 उसका कंट्रीब्यूशन था। आज जाके 10% कंट्रीब्यूशन है। कोई भी स्कॉलरशिप बंद नहीं हुई है, सब राइट टू एजुकेशन के अंदर आ चुकी है। फेक न्यूज फैला रहे। पर मानव जी आपने शुरुआत के शो में कहा था कि भाई हम वक्फ लेके आए और सौगातें मोदी दे रहे हैं। भाई वक्फ कैसे एंटी मुस्लिम हो गया? जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के नाम पे सिविल वॉर हो जाएगी वो एंटी मुस्लिम है। जो लोगों ने शाहबानों के साथ अन्याय किया वो एंटी मुस्लिम है। जो लोग औरंगजेब को अपना महिमा मंडन करते हैं वो एंटी मुस्लिम। ओके, प्रदीप का लगता है संपर्क भी टूट गया, फ्रीज हो गए वो। विजय त्रिवेदी। विजय जी, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना ये सरकार पास करवाने की मंशा से थोड़ा ये बिल ला रही है, तो फिर क्यों ला रही है? नहीं, इसे मैसेज देने के लिए ना, पहले भी मैसेज देने के लिए वो बिल को लेकर आई। और एक प्रोसेस भी होता है कि इतना बड़ा बिल है, मतलब वैसे चाहेगी तो सरकार पास करवा लेगी, क्योंकि मैंने कहा कि उनका रिकॉर्ड है कि वो बिना बहस के भी पास करवा लेते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है। और जो सहयोगी दल है वो उनके साथ ही है। मुझे कोई ऐसा बहुत आशंका नहीं लग रही है कि वो कैसे करेंगे। वो रास्ता क्या निकालते नहीं निकालते वो है। लेकिन रोहित जी को शायद नहीं पता, चौधरी साहब का जिक्र कर रहे, चौधरी चरण सिंह साहब का। चौधरी चरण सिंह साहब को पढ़ते रोहित जी, जब 77 में जनसंघ और चौधरी साहब साथ में थे, तो चौधरी साहब ने जनसंघ की सभाओं में जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के साथ हूं। थोड़ा पढ़िए, उसको भी जानकारी रखा कीजिए ताकि क्या हो रहा है। वैसे आप पार्टी के साथ है, वो तो कोई इशू ही नहीं है, वो आपका तय करना है। और जैसे निगत जी की बात पे मुझे अच्छा लगा कि वो जलेबी की बात करी। मुझे पता नहीं वो हलवाई वाली है या कंपनी वाली है, वो फैक्ट्री वाली है। फैक्ट्री वाली है। और ये जो आप कह रहे हैं ना विजय जी, आप ये ज्यादती कर जाते हैं कई बार। छोटी पार्टी के हैं दोनों, छोटी मतलब साइज छोटी में, कैसे, साइज सरकार में, उनके भरोसे चल रही है। नहीं, साइज में मैं बताता हूं कैसे। अब जैसे प्रोफेसर विनीत सिंह की पार्टी है या फिर आरएलडी की रोहित अग्रवाल की पार्टी है, ये दोनों पार्टियां एनडीए में भी रही, हाँ, और यूपीए में भी रही, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बीजेपी के साथ भी रही और कांग्रेस के साथ भी रही। तो आप इनको जो इतिहास याद दिलाते हैं ये आप ज्यादती करते हैं। नहीं, वो कह रहे थे इसलिए मैंने कहा, वो तो मैं इंपॉर्टेंट, आप छोटी पार्टी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। और प्रोफेसर विनीत सिंह को नवल किशोर जी लंका याद दिलाने की बात कर रहे हैं। भाई वो तो महत्वपूर्ण पार्टी है, उनकी वजह से ही तो नीतीश कुमार जी आज इस स्थिति में है। बिल्कुल सही है। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं, बहुत धन्यवाद।